सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करें। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ श्लोकों को पाठ पहले करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तो श्लोक नंबर 14 से पाठ करते हैं। चैप्टर 7 श्लोक नंबर 14 आप दोहराइए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते माम् जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन मां तु वेद न कश्चन। भारतीय चिंतन में आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए 3 मार्ग बताए गए। श्रुति, और उनको कहा गया मार्ग का अर्थ प्रस्थान, तो कहा गया प्रस्थानत्रयी। 3 प्रस्थान या 3 मार्ग हैं जिनसे चल करके हम परम सत्य के बोध तक पहुंच सकते हैं। परम सत्य के बोध तक पहुंचने के लिए अध्यात्म ही रास्ता है। संसार के रास्ते पे चल के आज तक कोई परम सत्य पे नहीं पहुंचा। संसार रोटी कपड़ा मकान दे देगा, संसार इस शरीर के लिए सुविधाएं दे देगा, संसार परम सत्य देने में सफल नहीं है। अगर हमको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस जाननी है तो अध्यात्म के रास्ते पे ही चलना होगा। परम सत्य का बोध अध्यात्म के मार्ग पर चलने से ही होगा। और इसीलिए कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि नहीं नहीं हम तो संसारी हैं, हमको तो संसार मार्ग पसंद है इसलिए, और जिन लोगों को अध्यात्म मार्ग पसंद है वो लोग अपना अध्यात्म मार्ग नहीं, मार्ग तो अध्यात्म मार्ग ही है। संसार मार्ग जो है काम चला हुआ है, वो फ्रॉम वूम टू टूम है, वो केवल गर्भ से श्मशान की यात्रा करा देगा और बस
पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, यही चलता रहेगा। अगर आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, परम सत्य का बोध चाहिए तो अध्यात्म के, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम सत्य, परम सत्य के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाएं। यानी आध्यात्मिक होना कोई ऑप्शनल नहीं है कि कोई आध्यात्मिक होगा मनुष्य और कोई नहीं होगा, और किसी का काम केवल सांसारिक होके ही चल जाएगा और कोई लोग आध्यात्मिक भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हर एक की एक तलाश है, हर एक बेचैन है, हर एक अपूर्ण है, हर एक के जीवन में अंदर से कमी है, उदासी है, बेचैनी है, और वो बेचैनी को पूरा करना चाहता है, उदासी को भरना चाहता है, अपूर्णता को भरना चाहता है। वो भर तभी पाएगा जब वो सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होगा। अब वो संसार के रास्ते पे चलने के नहीं मिलेगा। संसार का रास्ता क्या है? इच्छा पूर्ति का रास्ता है। अनात्म में कोई लक्ष्य निर्धारित करके उसका पाना, वो क्या पाना होगा? ऋषियों ने कहा तीन ही हैं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। हमारा परिवार अच्छा हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाएं, पुत्रेषणा। वित्तेषणा, पैसा बढ़िया हो जाए, या पद प्रतिष्ठा वगैरह मिल जाए, नेम फेम मिल जाए, बस यहीं से कहानी शुरू। ये तीनों ही अगर ठीक हो भी जाएंगे तब भी आपको मुक्ति नहीं दे पाएंगे। मुक्ति तो जब तक परम सत्य आत्मा का बोध नहीं होगा, अपने आत्म स्वरूप के बोध में, तब तक आप तृप्ति पूर्णता को नहीं पाएंगे। असंतोष खत्म नहीं होगा, बेचैनी खत्म नहीं होगी। इसलिए गीता और उपनिषद कहते हैं कि देखो, तुम अध्यात्म के रास्ते चलो और सत्य को पहचान लो। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि कोई ऑप्शनल नहीं है। अब कई लोगों का यह होता है कि नहीं, हमने गीता पढ़ ली, हमने गीता पढ़ ली, हमको साहब फला कमेंट्री जो है ना गीता की, वो बहुत ही अच्छी लगी। तो गीता पढ़ने के लिए नहीं है, गीता अच्छी लगवाने के लिए नहीं है, गीताकार कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए नहीं है, किसी की लिखी हुई कमेंट्री की प्रशंसा करने के लिए नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। गीता जीने के लिए है। अगर आपने गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को जीवन में नहीं उतारा, जीवन दृष्टि में नहीं उतारा, तो सारा पढ़ना बेकार है। गीता पढ़ करके, गीता प्रशंसा करके अलग रख देने के लिए नहीं है, वो जीवन का ग्रंथ है। उसमें बताई गई बातों को जीवन में उतारना पड़ेगा, जीवन दृष्टि में उतारना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने भी श्लोक रट लिए और हम भी उनका अर्थ जानते हैं और बता भी सकते हैं। ये अल्प संतोषी होना है। तो कहा तीन प्रस्थान है, तीन मार्ग हैं। पहला तो श्रुति प्रस्थान है, दूसरा जो है स्मृति प्रस्थान है। गीता स्मृति ग्रंथ है। वेदव्यास ने स्मृति से महाभारत में भीष्म पर्व में लिखी, स्मृति प्रस्थान है। श्रुति भगवान की सनातन वाणी है। उपनिषद ये भी भगवान की वाणी है जो वेदव्यास ने स्मरण से, तो स्मृति और ब्रह्मसूत्र, तीन, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान। अब कई बार लोग क्या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, या जानबूझ के खुद कंफ्यूज रहते हैं, या दूसरों को भी कंफ्यूज करना, अपने लेवल पे घसीटना चाहते हैं कि साहब हमारे वो बाबा जी जो है ना, वो तो ये बताते हैं। देखिए कितनी सरल बात बता दी। ये गीता वगैरह उपनिषद वगैरह, हम तो साधारण आदमी हैं, हमारे लिए कहाँ ये गीता उपनिषद की बातें। बस हमारे बाबा जी ने बताया, राम राम कहो, राम राम कहो, इसी से हो जाएगा। उनका पता नहीं तुम्हारे बाबा जी कहाँ तक पहुँचे हैं, और उनकी बताई साधना तुमको कहाँ तक पहुँचाएगी, और उनको खुद को कहाँ तक पहुँचाया है। बाबा जी तुम्हारे प्रमाण नहीं हैं, प्रमाण उपनिषद है, प्रमाण गीता है। गीता और उपनिषद के वचन इसलिए हैं कि तुम बाबा जी की गहराई को पहचान सको, बाबा जी द्वारा बताई गई साधना पद्धति की गहराई को पहचान सको। इसलिए नहीं
कि बाबा जी प्रमाण को प्रमाण मान करके तुम उपनिषद को भी अलग रख सकते हो और गीता को भी अलग से रख सकते हो और बस बाबा जी को पकड़ के बैठ जाओगे। बाबा जी कोई इतने बड़े नहीं हैं कि वो उपनिषद को ओवर पावर कर देंगे, गीता को ओवर पावर कर देंगे, सूत्र प्रस्थान को। बाबा जी की गहराई नापने के लिए उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र है। बाबा जी से के नपने से इनको नापने की जरूरत नहीं है और अल्प संतोषी होने की आवश्यकता नहीं है। जो आध्यात्मिक साधना के संबंध में प्रामाणिक बात अगर आपको चाहिए तो उपनिषद बता रहा है, प्रामाणिक बात अगर चाहिए तो गीता बता रही है, प्रामाणिक बात अगर चाहिए तो ब्रह्मसूत्र बता रहा है। इनसे और सारी बातों को और सारे ग्रंथों को, सारे संतों को, उनके वचनों को, उनके द्वारा बताई गई साधनाओं को नापा जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति या अन्य ग्रंथ द्वारा बताई गई साधना से उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र को नहीं नाप सकते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि प्रामाणिक कौन है, कौन प्रमाण है। तो हमारे ऋषि चिंतन में, भारतीय चिंतन में उपनिषद को परम प्रमाण माना गया। उसके अनुकूल अंश में गीता प्रमाण है, उसके अनुकूल अंश में ब्रह्मसूत्र प्रमाण है और इन तीनों के अनुकूल अंश में जो फिर अन्य ग्रंथ हैं वो भी प्रमाण हैं। अगर इनसे डिफर करते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं कुछ लैकुना है। वो ग्रंथकार पता नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, या वो जो साधना बता रहा है वो किस आशय से उसने आपको बताई। लेकिन व्यक्ति अल्प संतोषी होता है। नहीं नहीं स्वामी, सरल करके बता दीजिए, हमारे स्तर की बात बता दीजिए। तो क्या झूठ बता दिया जाए? शंकराचार्य झूठ बोल देंगे। शंकराचार्य उपनिषद जो है, गीता अर्जुन के लिए बोली, अर्जुन समझ नहीं रहा था, लेकिन जो सत्य था वही बताया। उपनिषद जो है उनको तुम्हारी बुद्धि का सैंक्शन नहीं चाहिए कि जिसको तुम कह दोगे कि हाँ ये ठीक है, उपनिषद वो बात करेंगे। कोई भी पहुंचा हुआ गुरु तुम्हारी प्रशंसा पाने के लिए कोई बात नहीं कहेगा, वो सत्य बात कहेगा। तुमको मंजूर हो तो ठीक है, ना मंजूर हो तो ठीक है। क्योंकि अध्यात्म तो सर्वोच्च तक पहुंचाने का रास्ता है। अध्यात्म कहीं बीच में छोड़ने का रास्ता नहीं है। वो तुमको सरल लगे तो ठीक, कठिन लगे तो ठीक, अनुकरणीय लगे तो ठीक, ना तुमको उपनिषद और गीता तक अपने को ऊपर उठाना पड़ेगा। उपनिषद और गीता तुम्हारे लेवल पे उतर के नहीं आएंगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं साहब ये तो हमारे बस का नहीं है। वो भी इसमें कहते हैं कि अपने को कमजोर मत समझो। तुम जो संसार में काम करते हो परिवार चलाने के लिए, वो कोई कम कठिन काम नहीं है। बहुत कठिन काम तुमने कर रखे हैं, लेकिन उसकी चूंकि तुमको प्रायोरिटी समझ में आती है, तुमको उसकी उपयोगिता समझ में आती है, इसलिए तुम वो कर रहे हो। और जिस दिन तुमको इस आध्यात्मिक पथ पर कमर कस के चलने की उपयोगिता समझ में आ जाएगी, सार्थकता समझ में आ जाएगी, तो फिर और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये भी समझ में आएगी, ये तो चलना ही है। उस दिन तुम इसके लिए भी तैयार हो जाओगे। तो अखंडानंद महाराज कहते थे ये सारा खेल जो है वो समझ सुधारने का है। हमने संसार को इतना महत्व दे रखा है, हमने शरीर को इतना महत्व दे रखा है कि शरीर के पैदा होने को पैदा होना, जवान होने के जो अपना जवान होना, और इसके बुढ़ापे को अपना बुढ़ापा मान रखा है, इसके मरने को अपना। शरीर में इतनी तगड़ी मैं बुद्धि करी है कि हम भूल ही गए कि हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हैं। उस बात को सुनने को ही तैयार नहीं है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो ये शरीर एक तुमको टूल है, ये एक उपकरण मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही। ये तो एक उपकरण मिला है जिससे तुम परम सत्य तक पहुंच जाओ, अपने आत्मस्वरूप तक पहुंच जाओ। तुम ये जो शरीर में मैं बुद्धि करके बैठे हो, ये तुम्हारी पहली गलत धारणा है जिससे तुमको मुक्त होना है। समझ में ये दो गलत धारणाएं केवल बैठी हुई हैं
कि मैं शरीर हूं, और दूसरा क्या गलत धारणा बैठी है कि संसार सत्य है। रोज देखते हैं कि संसार बदल रहा है, संसार पहले वैसा नहीं था, आज वैसा नहीं, कल नहीं रह जाएगा। लेकिन शरीर में मैं बुद्धि बैठी हुई है, एक गलत धारणा बैठी हुई है कि मैं शरीर हूं, और संसार के बारे में गलत धारणा बैठी हुई है कि संसार सत्य है। और यही नहीं, सत्य ही नहीं है संसार, संसार सुखद भी है, यह भी धारणा बैठी हुई है। और गीता जी क्या कह रही हैं संसार के बारे में? अनित्यम असुखम लोकम। ये अनित्य ही नहीं है, सत्य तो त्रिकाले तिष्ठति, जो तीनों कालों में एक जैसा रहे वही सत्य है। तो ये तो दिखता ही अनित्य है, रोज रोज बदल रहा, अनित्यम। और यही नहीं, ये सुखद उखद नहीं है, असुखम है। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है और अशाश्वत है, यानी असत है। भगवान ने 2 जगह गीता में 8वें और 9वें अध्याय में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये सत्य नहीं है, ये तो अनित्य है, ये अशाश्वत है। एक जगह कहा दुखालयम है, ये दुख का घर है, और दूसरी जगह कहा ये असुखम है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि नहीं, ये क्या है, ये सत्य भी है और ये सुखद भी है। तो बार बार हम पिट पिटा के आते हैं संसार से, लेकिन फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये सत्य है और सुखद है। ये एक गलत धारणा है जिससे हमको, ये 2 गलत धारणाओं से अगर बुद्धि मुक्त हो जाए तो अभी और यहीं आप मुक्त हैं। गलत धारणाओं से मुक्त होना ही मुक्ति है। अगर आप बहुत सारी साधनाएं भी करते रहे, इन 2 गलत धारणाओं से आप मुक्त नहीं हो पाए, तो फिर आप अभी थोड़ा विचार करिए। वेदांत कहता है आत्मा ही सत्य है, जो अनात्म है, जो द्वैत है, ये असत है। ये तुम्हारी इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, द्वैत या अनात्म। इसको, सारे अनात्म को, सारे द्वैत को असत जान लेना और दुखद जान लेना, यही तो ज्ञान है। और आत्मा को सत्य और सुखद जान लेना, सत्य चित्त आनंद। जानने का मतलब क्या है? चेतन जानना। क्या जानना? कि वो सत्य भी है और वही आनंद भी है, सच्चिदानंद है। सत्य भी है और सत्य भी है, सुखद भी है, और संसार इसका उल्टा है, असत है और दुखद है। संसार को ये जान लेना, और देह मैं नहीं हूं, आत्मा हूं मैं। देह में मैं बुद्धि नहीं करनी है, संसार में सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि नहीं करनी है। इस प्रकार से जब हमारा ज्ञान होगा, तब जाकर के हम ज्ञान स्वरूप आत्मा के बोध में स्थित होंगे। जब तक ये हमारे मन में है कि नहीं, इच्छानुसारी भोग प्राप्त करेंगे कर्म करके संसार में, और उनको भोग करके सुखी हो जाएंगे, तब तक अभी हम गलत धारणा में ही जी रहे हैं। इच्छा पूरी होगी तो भी तृप्ति नहीं मिलेगी, और नहीं पूरी होगी तो तृप्ति मिलेगी ही नहीं। क्योंकि जागने के बाद सपने की इच्छाओं की कौन सी इच्छा रह जाती है और तृप्ति रह जाती है। उसी तरह से आत्मा में जागने के बाद इस जागृत अवस्था की कोई इच्छा पूर्ति तृप्ति का कोई मतलब नहीं है। यह मनुष्य देह जो मिली है, ये केवल आत्मा में दृढ़ स्थिति पाने के लिए मिली है। ये एक टूल मात्र है, और इस संसार में सद्गुरु और शास्त्र साधन है उस आत्मबोध तक पहुंचाने के लिए। इसमें कोई परम सत्य, परम तृप्ति मिल जाएगी कोई लक्ष्य प्राप्त करके, तो वो होने वाला नहीं है। अध्यात्म कहता है कि संसार के नेचर को भी समझ लो, शरीर के नेचर को भी समझ लो, और इस सब के अधिष्ठान आत्मा के नेचर को भी समझ लो। तो लक्ष्य क्या है, जो कि मनुष्य जीवन में ही संभव है, क्योंकि यही विवेक है, यही शास्त्र है, यही सद्गुरु है, यही फ्री विल है। लक्ष्य तो स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में दृढ़ स्थिति पा लेना ही है, और यही मुक्ति है। और अगर हम
गंभीरता पूर्वक, विचार पूर्वक इधर नहीं चलेंगे, सद्गुरु और शास्त्र से अनुग्रहित होकर के, तो फिर अविद्या कामना कर्म, अविद्या कामना कर्म इसी में फंसे रहेंगे। आत्मा की अविद्या, संसार की कामना, और उस कामना को पूरी करने के लिए कर्म, अविद्या कामना कर्म, और फिर कुछ फल मिलेगा संसार में जिसको भोग करके थोड़ा बहुत हो सकता है सुख के छींटे भले मिल जाएं। तो कहा देखो, ये कामनाएं जो हैं, तुमको ये समझना होगा कि कामना तुम्हारी बड़ी दोस्त नहीं है। कामना छोड़ने से सुख होगा, काम उपशम से सुख होगा। कामना करनी है तो आत्मबोध की कामना करनी पड़ेगी, परम सत्य के बोध की कामना ठीक है। संसार में कुछ पाने की कामना नहीं होनी चाहिए। संसार एक काम चलाऊ चीज है, और भगवान ने कहा अगर तुम आत्मबोध की कामना करके, परम सत्य के बोध की कामना करके आत्मा का, परमात्मा का अनन्य चिंतन करोगे तो तुम्हारे योग और क्षेम की रक्षा मैं करूँगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर। इसलिए बहुत चिंता न करो कि शरीर चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर तुमने परम सत्य का लक्ष्य रख करके अपने विचार की पूंजी को उधर लगाया है तो ये सृष्टि तुम्हारी रक्षा करेगी, परमात्मा तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन साधना का फिर केंद्र बिंदु क्या है? साधना का केंद्र बिंदु, तुम्हारे बंधन का केंद्र बिंदु क्या है? बंधन का केंद्र बिंदु तुम्हारी कामनाएं ही हैं। गलत धारणा से ग्रस्त हो गए कि कामना पूरी हो जाएगी तो हमें सुख मिल जाएगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। ये मनुष्य जीवन कामना पूर्ति के लिए मिला है। ये गलत निश्चय, गलत निर्णय, गलत धारणा, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। इस धारणा को पलटना होगा। कामना तुम्हें फंसाती है, तुम्हें मुक्त नहीं करती है। जैसे जैसे तुम इसको समझ के कामनाओं से मुक्त होते चले जाओगे, कामनाओं में कमी करते चले जाओगे, वैसे वैसे तुम मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाओगे। अपनी समझ को गलत धारणाओं से मुक्त करते चले जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी समझ सुधरती चली जाएगी। जब तक तुम इस गणित को बदलोगे नहीं कि कामना तुम्हारी हितैषी नहीं है, बंधनकारी है, मुक्तिदायक नहीं है कामना, कामना का ही तो बंधन है, और तुम उसी बंधन में और कसते चले जा रहे हो कामना पूरी करने के। अनात्म की कामना, ये असद और दुखद को सत्य और सुखद मान करके अगर तुम उसके पीछे चलोगे तो कैसे पूरी हो जाएगी? अनात्म की कामना नहीं होनी चाहिए। अनात्म काम चलाओ के लिए ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन कामना तो आत्मा, आत्मबोध की ही चाहिए। ये तो बंधन है। कामना जैसे जैसे इस विचार के साथ कम होगी, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मन में ही, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमो, मन है क्या? कामनाओं का एक पिटारा ही तो है। उपनिषद में भी कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्ष, ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी साधन बन जाता है। कामना ग्रस्त, अनात्म की में कामनाओं से ग्रस्त हुआ मन बंधन का कारण है। द्वैत की कामनाओं से अभिभूत हुआ, आकर्षित हुआ मन बंधन का कारण है, और आत्मबोध, स्वरूप बोध, ब्रह्म स्वरूप के बोध की कामना से युक्त हुआ मन मुक्ति का साधन बन जाता है। संसार की कामनाएं कम हो, परमात्म सत्य की कामना दृढ़ होती चली जाए, हम मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जानना कि अनात्म असद और दुखद है, ये इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है। जिस दिन कामना, अनात्म की, द्वैत की कामनाएं जीरो हो जाएंगी तो हम आत्मस्वरूप के बोध में दृढ़ स्थिति प्राप्त कर लेंगे। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदयश्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। ये मरण धर्म मनुष्य यहीं अपने अमृत स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता है और ब्रह्म स्वरूप को के बोध में स्थित हो जाता है। यानी बंधन अगर है तो
अनात्म में कामनाओं का ही बंधन है। और ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अरे भाई वो कितने बड़े आदमी हैं, वो तो समझिए 5वीं बार एमपी का इलेक्शन जीत गए। एमपी का इलेक्शन जीतना अलग बात है, वो आत्मबोध नहीं है। वो उतने ही मूढ़ हैं जितना मूढ़ कोई 5 बार पार्षद का इलेक्शन हार जाने वाला है। ये जो है ये संसार में जीत और हार जो है उससे अध्यात्म में जीत और हार का कोई मतलब नहीं है। वहां की गणित अलग, वहां की गणित अलग। आप जहां के तहां खड़े रहोगे। कहते थे रोगों में भी है, रोगों में क्या होड़, ये तो रोग है सांसारिक कामनाओं का, के रोग में क्या होड़। अरे तू तो बहुत लद्दड़ है, तुझे जो है डायरिया हुआ, मेरा देख मुझे कैंसर। अरे तो कैंसर वाला क्या कोई बड़ा आदमी है और डायरिया वाला छोटा है? दोनों रोगों से जो है वो, अरे तुमको यही हो गया, इतना छोटा रोग, जुकाम नजले में ही, मुझे देखो ट्यूबरकुलोसिस। तो जो है रोगों में होड़ थोड़ो है कि तुमने जो है इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। ना ना, वो थोड़ा आकर्षण है, ज्यादा आकर्षण है, कम कामना है। संसार की कामना, द्वैत की कामना, अनात्म का कामना बंधन का ही कारण है। वो छोटा बंधन हो या छोटा आकर्षण हो या बड़ा आकर्षण हो, उसको छोड़ना तो पड़ेगा। और जिस दिन छोड़ दिया उस दिन मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम, मन, ये मन जो है ये मन समाप्त हो जाएगा। ये संसार कुछ नहीं है, मनोमय है, सृष्टि मनोमय है। मनोदृश्यमिदम सर्वम यत्किंचित सचराचरम मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जब मन अमनी, और मन है क्या? कामना का पुंज ही तो है। जैसे ही कामना समाप्त हुई, मन समाप्त हुई, द्वैत समाप्त हो गया, सूक्ष्म शरीर की ही कोई जरूरत नहीं रह गई। और स्थूल शरीर से कर्म, कामना तो सूक्ष्म शरीर में थी, मन की कोई जरूरत नहीं रह गई। अब कामना खत्म हुई, मन खत्म हुआ, स्थूल शरीर कर्म करता था उस इच्छा को, स्थूल शरीर की भी कोई जरूरत नहीं रह गई। और संसार में ही तो भोग प्राप्त किया, संसार की भी कोई जरूरत नहीं रह गई। सूक्ष्म शरीर भी गया, स्थूल शरीर की भी कोई जरूरत नहीं है, और संसार की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां जो है हमको कुछ पाना ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर की जरूरत नहीं, स्थूल की नहीं, संसार की नहीं, तो फिर अविद्या रूप कारण शरीर तो अपने आप चला जाएगा। अविद्या, कामना, कर्म और संसार की अगर जरूरत नहीं रही तो आत्मा ही तो बचा। और आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा सत्य स्वरूप है। आत्मा जो है को सुख स्वरूप और सत्स्वरूप जानना, चेतन जानना तो चेतन का लक्षण है। सच्चिदानंद के बोध में रमण हो गया। ये मालूम पड़ गया कि ये शरीर जो है वो उस काम के लिए मिला था, आत्म सत्य, आत्म सुख को पहचानने के लिए मिला था, जानने के लिए मिला था, उसमें सत्य स्थित होने के लिए मिला था। अनात्म में सुख पा लेने की जो गलत समझ थी उससे मुक्ति पाने के लिए मिला था। गुरु इसीलिए था, शास्त्र इसीलिए था, गीता इसीलिए थी, उपनिषद इसीलिए था, पहुंचे हुए जितने संत थे। कहा नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। नानक ने, जब तक अपने को नहीं जानोगे, बाहर चाहे जितना जान लोगे, भ्रम की काई नहीं मिटेगी। जैसे ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरे अंदर वो चेतना बन के वही बैठा, उसी को जानना है। हम जीव चेतन मान के बैठे हैं, ब्रह्म चेतन जानना है। क्यों? क्योंकि कामना ग्रस्त होने के कारण वो ब्रह्म चेतन जीव चेतन, कामना गई तो वो जीव चेतन तुरंत ब्रह्म चेतन के रूप में वो अपने को प्रकाशित कर देगा। कामना का आवरण है वी का, ये हटते ही ओंकार स्वरूप प्रकट हो जाएगा, कारण शरीर का भी नाश हो जाएगा,
सूक्ष्म शरीर की भी कोई जरूरत नहीं, स्थूल शरीर की कोई जरूरत नहीं, संसार की कोई जरूरत नहीं, और संसार के फलों की भी कोई जरूरत नहीं। एक अखंड सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा जो है, जो ब्रह्म है, बस उसी की बात हो रही है। तो इसीलिए गीता जी का आह्वान यही है। मोह था अर्जुन को कि देखो तुम पहचानो कि तुम हो कौन। तुम एक योद्धा के रूप में खड़े हुए हो और तुम यहाँ चाचा ताऊ और ये सब कर रहे हो खड़े होकर के कि वो जो उधर कौन खड़ा है, धर्म धर्म का युद्ध हो रहा है, तुम वहाँ रिश्तेदारी जोड़ रहे हो। यहाँ रिश्तेदारी जोड़ने नहीं आए हो, तुमको तो कमियों को हटाना है। मोह में पड़े हुए हो और तुमको मोह रहित होना है। गुरुजी बार बार बोल रहे, गीता जो है मोह से निर्मोह की यात्रा है। अब मोह का मतलब क्या है? उल्टी समझ। उल्टी समझ क्या है? गलत धारणा। यही दो गलत धारणा कि मैं देह हूं और संसार सत्य और सुखद है। तुम देह नहीं हो ना, संसार सत्य और सुखद है। ये गलत धारणाएं दोनों जिस दिन चली गई बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम जो है सत्य को पहचान लोगे। और जब तक ये गलत धारणाएं रहेंगी तब तक तुम भटकते भी रहोगे, ये भी तय है। तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए देह से मैं बुद्धि हटानी है, आत्मा में मैं बुद्धि लानी है। और ये सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि अनात्म और द्वैत में जब तक रहेगी तो ये द्वैत फंसाए रहेगा, अनात्म फंसाए रहेगा। आत्मा ही सत्य और सुखद है। यानी पाने लायक, जानने लायक, पहचानने लायक आत्मा है और वो हमारा स्वरूप ही है। इस प्रकार से भगवान चाहते हैं कि गीता में हमारा मोह नष्ट हो जाए, उल्टी समझ चली जाए, ठीक समझ आ जाए। अर्जुन की तरह से हम कह पाएं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब मुझे कोई संदेह नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, पाना क्या है, खोने लायक कुछ है या नहीं है। नष्टो मोह, मोह नष्ट हो जाए और हमको अपने वतन की याद आ जाए, आत्मा में स्थिति प्राप्त हो जाए, स्वरूप बोध हो जाए। भगवान ने कहा कि क्यों नहीं जान पाते हैं लोग? जब बात इतनी सरल है तो फिर समझ क्यों नहीं पाते हैं, जान क्यों नहीं पाते हैं? तो कहा माया से मोहित हैं। माया से मोहित होने के कारण लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं। तो 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा था, त्रिभिर्गुणमयैर भावैहि मोहितम सर्वमिदं जगत नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। सबसे परम और अव्यय मैं आत्मा या परमात्मा हूं, जो तुम्हारा स्वरूप हूं, लेकिन त्रिगुण के से ही बना हुआ है ये देह और त्रिगुण से ही बना हुआ है संसार। इस देह में मैं बुद्धि कर लेते हैं, मोहित हो जाते हैं और अनात्म संसार में सुख बुद्धि और सत्य बुद्धि करके वहां मोहित हो जाते हैं। और इन दोनों मोहित अवस्था के कारण आत्मा शरीर के भी पीछे छुप जाता है और संसार के भी पीछे छुप जाता है। जबकि संसार का, इस असत और दुखद संसार का अधिष्ठान भी आत्मा है, इन तीन देहों का अधिष्ठान भी आत्मा है। सत्य तो आत्मा है। कहा मोहितम, मोह के कारण नहीं जान पाता है। और इसके पार जाने का, त्रिभिर्गुणमय जो माया है, इसके पार जाने का उपाय क्या है? तो कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते, माया में जो मेरी प्रपत्ति करता है वही इसके पार जा सकता है। प्रपत्ति का मतलब क्या है? जो भगवान को ही पकड़ता है। जो शरीर और संसार को ही पकड़े रहेगा, उसी को बहुत बड़ी बात माने रहेगा, वो नहीं पार जा पाएगा। जो भगवान को पकड़ेगा, परमात्मा को, आत्मा को पकड़ेगा, जिसका वर्ण आत्मदेव होंगे, संसार नहीं होगा, देह नहीं होगा वर्ण। देह तो टूल है, संसार में कुछ नहीं पाना, आत्मा को पाना है। महामेव जो प्रपत्ति करते हैं, और वो प्रपत्ति कैसे होगी? विचार से होगी। 19वें श्लोक में कहा ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कौन प्रपत्ति कर पाएगा? देखिए 4 भक्त बताए
कि मेरा भक्त ही प्रपत्ति करेगा। और वो 4 प्रकार के भक्त होंगे, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। परेशान होकर के मेरे पास आएगा आर्त, कुछ चाहत रखते हुए आएगा अर्थार्थी, कुछ जिज्ञासा से आएगा जिज्ञासु, और ज्ञानी ज्ञानपूर्वक आएगा कि संसार असत और दुखद है, ये देह तो टूल मात्र है और आत्मा ही सत्य है। तो वो तो आत्मा को पहचान करके आएगा ज्ञानी। इसलिए कहा ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, मुझे ज्ञानी सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सचम में प्रिय। ज्ञानी को मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे, क्योंकि वो तो देख रहा है कि सत्य तो असत है, वो काहे से प्रेम करे। उसने आत्मा के सत्य और सुखद स्वरूप को पहचान लिया और अनात्म के असत और दुखद स्वरूप को भी पहचान लिया। तो जब किसी चीज के असत और दुखद, तो वहां प्रेम क्या करना? जो है ही नहीं, जो असत है और जो दुखद है, उससे कौन प्रेम करेगा? और देह जो है वो तो मैं बुद्धि नहीं रह गई, आत्मा में मैं बुद्धि है। तो कहा कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गुरु जी कहते देखो ज्ञान तो हो जाता है, आप लॉजिकली चलिए तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं देह नहीं हूं, इसका अधिष्ठान, इसे चेतना देने वाला आत्मा ही सत्य है, देह एक टूल है, उपकरण है। और ये भी थोड़ा सा विचार करें तो समझ जाएंगे कि ये नित्य भी नहीं है और सुखद भी नहीं है, अनित्यम असुखम है लोकम, ये भी समझ जाएंगे। संसार का नेचर क्या है? अनित्य है और दुखद है। ये संसार असत है और दुखद है, आत्मा ही सत्य और सुखद है। लेकिन निष्ठा बनने में देर लगती है। कहते हैं कि ज्ञान तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ज्ञान निष्ठ होना, जैसे कहते हैं ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ, कि हाँ बिल्कुल सोते से भी उठा करके अगर पूछा जाए कि तुम देह हो तो कहते नहीं हम आत्मा है, ये निष्ठा है। सोते से भी पूछा जाए कि संसार सत्य है कि आत्मा सत्य है, तो आत्मा सत्य है। सोते से भी पूछा जाए कि संसार सुखद है कि आत्मा सुखद है, तो कहो नहीं आत्मा सुखद है, संसार सुखद नहीं है। तो यह है निष्ठा। निष्ठा गहरानी चाहिए। तो उसके लिए फिर हो सकता है कई जन्म का समय लग जाए। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कई जन्मों के लग जाते हैं, तब जाकर के कोई एक जन्म आता है जब वो ज्ञान निष्ठ संत बनता है, और तब तो फिर उसकी प्रपत्ति पूरी हो जाती है, कोई डाउट रह ही नहीं जाता है। वासुदेव सर्वमिति, वो जानता है कि ये भिन्नता दिखाई दे रही वास्तव में एक अखंड चेतन की ही सत्ता है, वासुदेव की ही सत्ता है, परमात्मा की ही सत्ता है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। आत्मा एव इदम सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वासुदेव सर्वम इति। समहात्मा सुदुर्लभ का कहा, ऐसा जो महात्मा है जिसकी ऐसी दृष्टि है, जो ज्ञानवान है और पूरी तरह से प्रपन्न है, यानी माया के पार चला गया है। माया में ताम मामे वे प्रपद्यन्ते, कौन प्रपद्यन्ते? ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। कब? बहुनाम जन्मनाम अन्ते। प्रपत्ति से होगा क्या? वासुदेव सर्वमिति, वो जान जाएगा कि सब कुछ वासुदेव के अलावा यहाँ कुछ वास्तव में है नहीं। वही वासुदेव जगत की भिन्नता के रूप में दिखाई दे रहे हैं या शरीरों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और हम इच्छाओं के कारण उसी में बंधे पड़े हैं। इच्छाओं के कारण हम शरीर को सत्य माने हैं, संसार को सत्य माने हैं, सुखद माने हैं, जबकि वास्तव में वासुदेव सर्वमिति। न शरीर सत्य है, न संसार सत्य है, न शरीर सुखद है, न संसार सुखद है। सुख तो आत्मा का नेचर है, सत्य चित आनंद तो वो है, सत्य भी आत्मा है, आनंद भी आत्मा है। तो वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ। कहा वो परमात्मा तो हर जगह है, परमात्मा दुर्लभ नहीं है, महात्मा दुर्लभ है। तो कहा कि देखो, नानक देव जी ने कहा ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, और ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर।
सुखमनी साहब में कहा, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। वो अपने परमात्म स्वरूप को पहचान लेता है और फिर उसको यह कश्चित है। मनीषा पंचकम में भगवान शंकराचार्य ने कहा, यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलित धीः ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदौ नूनम मनीषा मम। मेरी निश्चित मनीषा, निश्चित दृष्टि बुद्धि है कि जब उस आनंद के अखंड समुद्र में बुद्धि गल जाती है, द्वैत बुद्धि गल जाती है, यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ, सुख के समुद्र में, आत्मा सुख का समुद्र है, यस्मिन् नित्य सुखाम्बुधौ गलित धी, ये द्वैत की बुद्धि उसमें जाके गल जाती है। नमक का पुतला समुद्र की गहराई नापने गया, वो खो गया। यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित हो, जो वो कोई भी हो, चांडाल हो, ये मनीषा पंचकम में चांडाल ने तो प्रश्न किया था कि किससे कहते हो हट जाओ, देह को देह से हटाना चाहते हो कि चेतन को चेतन से हटाना चाहते हो? देह तो इल्यूजन है, उसमें कहाँ हटने ना हटने के, और आत्मा हट नहीं सकती, वो एक अखंड सर्वव्यापक है। तब शंकराचार्य खड़खड़ाए और मनीषा पंचकम उनका हाँ, यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित, जो भी इस बोध की दशा में पहुंचेगा कि यस्मिन, जिसकी द्वैत बुद्धि अनंत आनंद आत्मा में गल जाएगी, यस्मिन नित्य सुखाम्बुधौ गलित धी ब्रह्मैव न, वो ब्रह्म ही हो जाएगा, ब्रह्मवित् नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ज्ञानी तो बुद्धि बनती है, वो ब्रह्म ही हो, ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्। यह कश्चित ससुरेंद्र, उसकी देवराज इंद्र भी उसके चरणों की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भी ब्रह्मबोध को प्राप्त नहीं हुए हैं। यह कश्चित ससुरेंद्र वंदित पदौ नूनम मनीषा मम, ये मेरी मनीषा है सत्य के बारे में और सत्य के बोध के बारे में। तो इस प्रकार से ये जो प्रकरण चल रहा था सत्य का बोध कराने का 13वें श्लोक से, वो जाकर के 20वें श्लोक में पूरा होता है। अब 19वें श्लोक में ये पूरा होता है। अब 20वें श्लोक से एक नया प्रकरण भगवान उठा रहे हैं, और वो है कि समाज में ईश्वर पूजा की जगह देवता पूजा का बड़ा चलन दिखाई देता है, और नए नए देवी देवता बनते हुए रहते हैं। एक तो ये राजमार्ग बताया, आत्मबोध का मार्ग, ब्रह्म स्वरूप का बोध का मार्ग, आत्मबोध का मार्ग, ये तो ईश्वर पूजा का मार्ग है, परम सत्य के बोध का मार्ग है। लेकिन फिर क्या होता है कि बीच में शीतला माता भी आ जाती हैं, इलाहाबाद में कड़ा देवी में हैं, गधे की सवारी करती हैं, हाथ में झाड़ू रखती हैं, तो और फिर संतोषी माता भी आ जाती हैं कभी कभी। फिर कितना जो है नए नए देवता, अरे मजार की पूजा करने लगते हैं लोग जा करके, समाधि की पूजा करने लगते, पीपल की पूजा कर, जिन्हें कौन कौन चीज की मान्यता हो जाती है। तो ये क्या, जब ईश्वर एक है, अखंड है, सर्वव्यापक है, और उसकी प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, तो फिर ये इतने देवता और देवी की पूजा का कहां से आ गया? कृष्ण परमात्मा आत्मबोध का मार्ग छोड़ करके देवता पूजा जो है कहां से समाज में प्रचलित हो जाती है? तो भगवान थोड़ा डांटते हैं। 20वें श्लोक में क्या कहा? कामैः तैः तैः हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। मुझ आत्मस्वरूप कृष्ण परमात्मा के बोध की तरफ बढ़ने के लिए जो कुछ करना चाहिए, मेरी प्रपत्ति छोड़ करके, मुझ कृष्ण परमात्मा मामेव प्रपद्यन्ते छोड़ करके प्रपद्यन्ते अन्य देवता। मुझ कृष्ण पर जो 14वें श्लोक में कहा मामेव प्रपद्यन्ते, भाई यही तो करना है कि माया तरने के लिए परमात्मा ब्रह्म की प्रपत्ति करनी है। लेकिन समाज में क्या दिखाई देता है कि प्रपद्यन्ते अन्य देवता, मेरे अलावा जिन्हें कितने देवी देवता खड़े हो जाते हैं और लोग उनकी प्रपत्ति करते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता,
तो कौन लोग हैं जो इनकी प्रपत्ति करते हैं अन्य देवता की, मुझ कृष्ण परमात्मा को छोड़ करके? कहा जिनका ज्ञान कामनाओं ने हर लिया है, कामय ही तय तय हृतज्ञाना, जिनका ज्ञान हरण कर लिया, यानी जिनको अपना स्वार्थ और परमार्थ कुछ नहीं सूझता है, जिनको केवल एक लगन लगी है कि किसी तरह कामना पूर्ति हो जाए। तो ये तो हर आदमी जानता है कि कामना पूर्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा। अविद्या कामना कर्म, अविद्या के कारण, आनंद स्वरूप आत्मा के अज्ञान के कारण ही तो फिर कामना होती है। किस चीज की कामना होती है? सुख पाने की। और सुखद कहाँ दिखाई देता है? संसार दिखाई देता है। तो संसार में ही कोई ऐसा लक्ष्य जिसको पा करके हम सुख पा लेंगे, इस गणित के कारण वो काम में वस्तु, काम में परिस्थिति, काम में व्यक्ति से मिलन को प्राप्त करने के कारण व्यक्ति क्या करता है? फिर कर्म करता है कि वो काम में वस्तु, काम में परिस्थिति हमको प्राप्त हो जाए। अविद्या कामना कर्म, और फिर जब प्राप्त हो जाएगी तो उसको भोगेंगे तो यह है कि सुख मिल जाएगा। लेकिन क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर यही तो गणित है। उनका किसी ने कहा, एक संत बता रहे थे कि भाई मैं गया तो वहां पे मैं बार बार भगवान कृष्ण को कहता था, भाई भगवान कृष्ण ने ये कहा, भगवान उवाच, भगवान कृष्ण। उनका नहीं, और सब बात ठीक है, लेकिन एक बात हमको आपकी नहीं समझ में आई कि आप ये कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? हम तो आर्य समाज से हैं और हम उनको एक महापुरुष तो मानते हैं, महान व्यक्ति मानते हैं, महापुरुष मानते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं मानते हैं। आप उनको भगवान क्यों मानते हैं? उनका ये बताइए महात्मा जी, आप विवाहित हैं कि अविवाहित हैं? उनका नहीं, विवाहित हूं। तो उनका आपकी कितनी पत्नियां हैं? उनका एक। आप उसको खुश रख पाए? उनका नहीं, बहुत तो नहीं कह सकते हैं कि रख ही पाए। उनके 16,008 थी और सबको खुश रख पाए। ये काम कोई आदमी नहीं कर सकता। इसलिए उनको थोड़ा हंसोड़ टाइप के थे महात्मा जी भी। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वही कि आपसे तो एक बक्सा भी नहीं उठता। उन्होंने उंगली पर जो है गोवर्धन उठा लिया। उन्होंने कितने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। आपसे तो कुछ भी नहीं, भाग खड़े हो आप, थोड़ा सा भी कोई धमका दे तो अब भगवान भगवत्ता के कार्य हों तो भगवान नहीं कहा जाएगा। आप तो, उन्होंने तो कभी राजा भी नहीं बने, उग्रसेन को बना दिया राजा, अपना सब देखते रहे ऐसे ही। तो ये जो है, ये कहना कि नहीं नहीं हम तो मानते नहीं हैं, तो फिर आप कुछ भी ना मानो। उनका तुम्हारे, उनका हम तो उनका तुम्हारे मानने न मानने से फर्क क्या पड़ता है? तुम अगर सत्य को मान लोगे तो तुम ही मजे में रहोगे, नहीं मानोगे तो अपना नुकसान करोगे। तुम्हारे मानने न मानने पर कृष्ण की भगवत्ता निर्भर नहीं करती है। वो उनके वचन देखो, उनके कर्म देखो, उनकी लीलाएं देखो। वो कोई मानवीय लीलाएं थी। अब तुम्हारे मानने न मानने से कोई भगवान थोड़ा हो जाएगा। यहां कहा भगवान ने कामय ही तही, ये कामना ही, देखिए यही हतक ज्ञाना के मूल में क्या बैठा है। देखिए ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है, और ज्ञान को हटाने वाली क्या है? कामना। ये कामना पूरी गीता में यह है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तिष्ठः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हम अपने आत्मा में दृढ़ स्थिति, ज्ञान स्वरूप आत्मा में दृढ़ स्थिति कब पाएंगे? जब इस द्वैत और अनात्म की कामनाओं से मुक्ति पाएंगे। कामना से मुक्ति पाना ही मुक्ति है, और जब तक कामनाएं हमारी छाती में चढ़ी रहेंगी तब तक हम मुक्ति नहीं पाएंगे। यहां और ज्ञान को चुराने वाली कौन है? कामना। क्योंकि बहुत हमको क्लियर है, बहुत क्लियर है, एक कामना
आकर के सारे ज्ञान को मिटा के रख देती है। इसलिए कामना के प्रति सतर्क रहने की बात है। और 16वें अध्याय में तो उसको नरक का द्वार कह दिया है। त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत। ये जो कामनाएं हैं ये नरक का द्वार है। रजनीश से किसी ने कहा कि ये बताइए, बार बार शास्त्रों में आता है स्वर्ग नर्क स्वर्ग नर्क स्वर्ग नर्क, आप क्या मानते हैं ये स्वर्ग नर्क कहीं होते हैं? उन्होंने कहा भाई स्वर्ग का तो हमें नहीं मालूम है कि होता है कि नहीं होता है, उनका तो नरक के ही बारे में बता दीजिए। उन्होंने कहा वहीं रहते हो और पूछते हो कहाँ है। और गीता ने कहा ये कामनाओं में रहना नरक में रहना है, बाहर से तो जो रहेगा रहेगा ही, अंदर से कामैस्तैस्तै हृतक ज्ञाना, ज्ञान को ये कामनाएं जिसके हर लेती हैं प्रवद्यन्ते अन्य देवता है। वो स्वर्ग के देवता को, इंद्र को, वरुण को, वो सबको तो करें, वो धरती के ही देवताओं की प्रपत्ति करने लगते हैं। भाई बड़ा आदमी है, इसको नमस्कार करो, चरण छुओ, इसकी चापलूसी करो। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, क्यों? क्योंकि कामनाओं ने उसके ज्ञान का हरण कर लिया है। और फिर वो देखते हैं तम तम नियमम आस्थाय, वो फिर उस देवता पूजा के नियम जानते हैं। और गुरु जी कहते देखिए, अगर आप ये भी हो सकता है कि शंकर जी वैसे तो ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, देवाधिदेव हैं, भगवान कृष्ण को ईश्वर के भी रूप में पूजा जा सकता है और देवता रूप में भी पूजा। अगर आपने कृष्ण और राम में भिन्नता कर दी, शंकर और कृष्ण में भिन्नता कर दी, यानी उसको एक अखंड सर्वव्यापक सत्ता के रूप में नहीं पूजा, तो फिर आपने उसको देवता बना दिया। अगर भगवान शंकर को आपने एक अखंड अजन्मा और अनादि और अनंत सत्ता के रूप में नहीं पूजा, तो फिर आपने शंकर को देवता बना दिया है। भगवान में कोई त्रिविध परिच्छेद नहीं होता है, देवता में होता है। इंद्र पद पे बहुत बैठेंगे, देवता जो हैं वो कोई जीव उन्नत होकर देव योनि में चला जाता है, देवता बन जाता है, लेकिन भगवान न पैदा होते हैं न मरते हैं। तो हम अगर देश काल वस्तु से उस ऑमनीशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट सत्ता को देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न कर देंगे, तो हमने उसी परमेश्वर को देवता बना दिया। हमको परमेश्वर को परमेश्वर की तरह से पूजना है। फिर उसका सिंबल कुछ हो सकता है, भगवान शंकर भी हो सकते हैं, भगवान राम भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं और कृष्ण जी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको देश काल वस्तु परिच्छेद उसका कर दिया कि नहीं, विष्णु जी जो हैं वो वैसे तो हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको चक्र तो भगवान शंकर ने ही दिया था, तो इस तरह से भेद बुद्धि करके अगर हम करेंगे तो हमने शंकर जी को भी देवता बना दिया और हमने विष्णु जी को भी देवता बना दिया। तो इसलिए हमारा जो भी इष्ट है उसको हम एक अखंड सर्वव्यापक सत्ता, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न सत्ता नहीं, सर्वज्ञ सर्वशक्ति और सर्वव्यापक जो है सत्ता के रूप में पूजें, तभी वो ईश्वर पूजा होगी। फिर आलम्बन चाहें जो, ये ना हो कि सरस्वती जो है वो तो खाली विद्या दे सकती हैं, और जो है अगर तुम्हें धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो, और उसकी पूजा के नियम ये हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कामना ने अपहृतक ज्ञाना कर लिया है। तम नियम आस्था है। फिर कहेंगे उन पे लाल फूल चढ़ाओ, उन पे सफेद फूल चढ़ाओ, उन पर ये करो। हर देवता पूजा के कुछ नियम होते हैं, उन नियम को जानता है, उस पर देवता पे आश्रित होता है, नियम पे आश्रित होता है। प्रकृत्या नेता स्वया, और वो किस देवता की उपासना करेगा ये उसका स्वभाव निर्भर करता है।
भगवान शंकराचार्य ने लिखा कामई ही तही तही, कौन सी कामनाएं से ग्रस्त होकर के करता है देवता पूजा, भगवान की पूजा न करके? पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषय ही। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को, अब पहले पशु होता था, आजकल गाड़ी घोड़ा होता है गाड़ी घोड़ा चाहिए, किसी को बहुत अच्छी परिस्थितियां चाहिए, स्वर्ग आदि चाहिए। ये पशु पुत्र स्वर्ग आदि विषयों ने हृतज्ञान अपहृत विवेक विज्ञान ऐषणा त्रय के द्वारा जिनका विवेक और विज्ञान हरण कर लिया गया है, वही अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, फिर उनके नियमों का पता करते हैं और नियमों के आश्रित हो करके उनकी पूजा करते हैं। कैसे? कोई सरस्वती की पूजा करता है, कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। तो कहा कि प्रकृत्या, अपने स्वभाव के अनुसार। स्वभाव क्या है? जन्मांतर में जो संस्कार अर्जित किए हैं। प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव। भगवान शंकराचार्य ने लिखा प्रकृत्या स्वभावेन जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषेण नियमिता स्वया। जो जन्मांतर में अर्जित संस्कार हैं वो धकेलते हैं व्यक्ति को कि इस देवता की पूजा तुम करो और इससे ये कामना पूरी होगी। पूजा क्यों करता है? कामना पूरी कराने के लिए, उसके नियम का पालन करता है। तो भगवान कहते हैं कि यो, फिर 21वें में कहा यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम। यो यो याम याम तनुम, यो यो जो जो भक्त, यो यो भक्तः, याम याम तनु, तनु का मतलब देवता, देवता का शरीर। जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है। देखिए अश्रद्धालु नहीं है, अश्रद्धालु होंगे तो देवता की पूजा भी नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे बस कर्म करो और पालोगे। दो तरीके के लोग हैं संसार में, बल्कि 3 तरीके के। एक तो वो हैं जो बस कर्म को मानते हैं कि भाई कर्म करेंगे और संसार में सफलता पा लेंगे। ये देवता देवता क्या होता है? उनसे ऊपर कौन है? जो देवताओं की प्रपत्ति, वो कहते नहीं कर्म से जो कुछ नहीं मिलता वो देव पूजा से, वो देव आराधक हैं, देव पूजक हैं। वो कहते हैं कि जिन कर्मों की जिन लक्ष्यों की प्राप्ति कर्म करके नहीं हो सकती है, उनकी भी और ज्यादा और सरलता से प्राप्ति देव आराधना से हो जाती है। तो पहले तो बिल्कुल नीचे वाले हैं जिनका अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही नहीं है, उनका देवताओं में भी वो देव पूजक भी नहीं है। और तीसरे जो सबसे बड़े हैं, जो ईश्वर की उपासना करते हैं और माया में ताम तरंति थे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम, जो देवताओं के देवता के रूप में मेरी पूजा करता है मैं उसकी कामना पूरी कर देता हूं। और जो ईश्वर जान करके इस संसार से परेशान हो करके, मोहग्रस्त हो करके, मोह से पार जाने के लिए मेरी प्रपत्ति करता है, तो माया में ताम तरंति थे, वो मेरी माया से पार जाए। तो सबका है, कर्म से भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके मुकाबले देव पूजन बेहतर है, और उसके मुकाबले भगवान की एक अखंड सर्वव्यापक सत्ता की प्रपत्ति बेहतर है और अंतिम है। तो ये 3 तरह के लोग हो गए, कर्म उपासक, देव उपासक और ईश्वर के उपासक, जिसमें भगवान चाहते हैं कि क्या करो, माया ही तुम्हारी परेशानी का कारण है, तो क्या करो कि
माया से पार जाने के लिए। और ये माया क्या है? दैवी है, मेरी है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। तुम तो मेरी माया के पार जाओ और मेरी, मुझ ईश्वर कृष्ण परमात्मा की प्रपत्ति करो। लेकिन ये भी उन केवल कर्माश्रित लोगों से देवता पूजा वाले बेहतर हैं। तो ये कोई खराब बात नहीं है देवता पूजा। कम से कम अलौकिक शक्तियों की कृपा का आह्वान तो किया, इतना तो आया कि उसकी प्रपत्ति करें। और कैसे होगा? जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषण। कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है। देखिए दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया श्रृंगी ऋषि को बुला के, और उनको पुत्र प्राप्त हुए। तो ये नहीं है कि इसका फल नहीं मिलता है। देवता भी ये नहीं कहना चाह रहे हैं भगवान की देवता नहीं होते या देवता उपासना का फल नहीं होता है, ये या कोई खराब बात है। क्योंकि संसार में व्यक्ति है तो वो पुत्र भी चाहता है, परिवार भी चाहता है, संपत्ति भी चाहता है, थोड़ा सा नेम फेम भी चाहता है। लेकिन फिर सबसे बड़ी चाहत तो माया के पार जाने की ही है। तो वो फिर ईश्वर प्रवृत्ति से होगी। नहीं तो देवता पूजा में भी वो अपनी कामना की पूर्ति तो उसके होगी। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चित। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए देवता पूजा में कि श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए और नियम का पालन होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भी होनी चाहिए और तम तम नियमम आस्थाय। हर देवता की पूजा नहीं मालूम है तो नियम मालूम करो कि शंकर जी के ऊपर लाल फूल मत चढ़ाओ। लाल फूल जो है दुर्गा जी के ऊपर चढ़ता है, उनके ऊपर सफेद फूल मदार का, मंदार माला कुलताल का है। अगर देवता के रूप में भी शंकर की पूजा करनी है तो फिर धतूरा चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, जो है मदार का फूल चढ़ाओ। तो हर देवता की पूजा का जो नियम है उसको जान करके विधि विधान से पूजा करो तो निश्चित है कि तुम्हारी पूजा सफल होगी और तुम्हारी कामना पूर्ति भी होगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो कामना की पूर्ति कौन कर रहा है? क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। भले तुम देवता की पूजा करो, तामेव विदधाम में हम, तुम्हारी जो श्रद्धा कब बढ़ेगी? जो कामना की, जिस कामना से पूजा की है वो कामना पूरी हो जाएगी। वो कामना पूर्ति करने वाला मैं हूं। उस देवता के माध्यम से पूजा तुमने उसकी की, लेकिन फल मैं ही प्रदान कर रहा हूं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उस भक्त की श्रद्धा को मैं वहां अचल कर देता हूं। कहां? ताम एव, उसी देवता में। और वो कैसे अचल करते हैं? जब वो श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक, लगातार भावना रखते हुए उस देवता की उपासना करता है तो भगवान उसकी कामना को पूरी कर देते हैं। कामना जैसे जैसे पूरी होती है श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है तो वो और पूजा करता है, फिर और उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। तो इस तरह से, लेकिन भगवान कहते हैं कि फल देने वाला मैं ही हूं। और देवता जो है चूंकि खुद ही माया के पार नहीं गए हैं, इसलिए वो परम सत्य तुमको नहीं दे सकते हैं, माया के पार नहीं ले जा सकते हैं। परम सत्य का बोध करना है तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया, तो मेरी ही प्रपत्ति करनी पड़ेगी। देव प्रपत्ति से कामना पूरी हो जाएगी। भगवान शंकराचार्य ने कहा पशुपत्री, पशु पुत्र स्वर्ग आदि की कामनाओं के द्वारा जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के वो मुझ वासुदेव से भिन्न देवताओं को उनकी पूजा के नियमों का आश्रय लेकर के भजते हैं, प्रपन्न होते हैं और उनकी, उन कामना वाले भक्तों की कामना मैं पूरी कर देता हूं। जो भी पुरुष श्रद्धा द्वारा जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उस पुरुष की श्रद्धा को मैं उसी देवता में स्थिर कर देता हूं। अब 2 श्लोक इसमें और हैं देवता पूजा के ही संदर्भ में, 22 और 23 श्लोक। इसमें देवता पूजा की सीमाएं बताते हैं भगवान और उसका लाभ भी बताते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बेकार की चीज, नहीं तो फिर गीता में उल्लेख ही क्यों करते भगवान? नास्तिकों के लिए थोड़ा लिखिए तो है, लेकिन भगवान की प्रपत्ति करना सबसे बड़ी बात है। सेकंड नंबर की बात देवता प्रवृत्ति है, और केवल कर्म का सहारा लेना वो तो फिर बहुत शुरुआती बात है। तो इस प्रकार से भगवान का उपदेश है। हम कल आगे के श्लोकों पर विचार करेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।